सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 4 क्लास 10। एंड वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है जस्ट बिकॉज मेरी भी 12 की प्रिपरेशन चल रही है, जस्ट उसी में लगा हुआ हूँ। तो हम इसमें करेंगे प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चंस। एंड सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन 1। गिव द नेम ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। सो आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपको पता होगा, OH और COH। आपको बस इसका नेम देना है एंड ये जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट अल्कोहलिक ग्रुप। ये जो अल्कोहल ग्रुप होता है उसमें OH लगता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है उसमें COOH लगता है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी आप इसे देख लेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन 2। What is the difference in the molecular formula of any two consecutive method of the homologous series of organic compound? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है उसमें डिफरेंस, जैसे प्रोपेन के बाद ब्यूटेन जो आता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आपको बस वही बताना है इसमें। तो वो जो होता है जनरली CH2 का डिफरेंस होता है। जो आप प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो आप नेक्स्ट देखते जाएंगे, तो प्रोपेन से ब्यूटेन तक में जो होता है CH2 का डिफरेंस होता है। तो CH2 इज द डिफरेंस ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोगुलस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसे आप एक बार चेक कर लें, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3। इसमें 3 पार्ट है। जनरली ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आते हैं, ये 1 मार्क्स में कभी नहीं पूछे जाते हैं। सो देखते हैं। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक केमिकल टेस्ट देना है। एंड बी जो पार्ट है इसका बोलता है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। एंड इसमें भी एक और पार्ट है, वाट 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग अल्कोहल। एंड नाउ इसका सी पार्ट, थर्ड पार्ट। Why is the reaction between methane and chlorine considered a substitution reaction? So हम इसका आंसर देखते हैं। So add bromine water, saturated hydrocarbon do not react, whereas unsaturated hydrocarbon will decolorize bromine water. So आपको saturated और unsaturated hydrocarbon अगर आपको चेक करना है तो आप उस ब्रोमीन वाटर उसमें ऐड कर दें। तो अगर वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट रिएक्ट वेयर एज अनसेचुरेटेड, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, जबकि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्ट करके उस ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज कर देंगे। सो इसका सेकेंड बी पार्ट देखते हैं। CO2 प्लस H2O आर फॉर्म। सो अगर हम नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल बर्न इन एयर, अगर इथेनॉल को बर्न इन एयर करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन भी देख ले, बहुत ज़रूरी होता है ये, मैं इसे हटा देता हूँ। रिएक्शन देख ले। एंड हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी होता है, वो रिलेट होता है, क्योंकि अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये और हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा एंड लाइट एनर्जी, इसे भी केमिकल रिएक्शन में शो करना बहुत ज़रूरी होता है। सो नाउ इसका थर्ड पार्ट। इट इज़ बिकॉज Cl atom substitute H atom of methane to form क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। सो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये था, वाई द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कॉन्स्टिट्यूटेड एड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो यहाँ पे इसलिए उसको सब्सटीट्यूशन किया जाता है क्योंकि वो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं। आप आंसर देख लें। नाउ क्वेश्चन 4। वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं और एक में भी आ सकते हैं, तो आपको तीनों का देखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसका बी पार्ट कहता है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसका आपको नाम बताना है। एंड यहाँ पे थर्ड हो गया, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, हाउ वुड यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। सो हम इसे देखते हैं। आपको इसका नेमिंग करना है, बल्कि नेमिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसे आप देख लें। होप तो मुझे तो ये लगता है कीटोन ग्रुप का है, बट देख लेते हैं इसे। सो ये फर्स्ट पार्ट ए इसका कहता है, इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयन। जो कोवेलेंट होते हैं कंपाउंड वो आयन फॉर्म नहीं करते हैं, जबकि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो वाटर में मिक्स करने के बाद आयन फॉर्म कर लेते हैं। NaCl जबकि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, लेकिन जब उसे आप एक्वस मीडियम में डालेंगे वाटर के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ आयन। एंड इसका जो नेम हो गया कंपाउंड का, ये हो गया प्रोपेनॉन। ये कीटोन ग्रुप का है, मेरा गेस सही था। एंड नाउ इसका सी पार्ट इसका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। जो इथेनोइक एसिड होता है उसे सोडियम कार्बोनेट में मिक्स किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर चेक किया जाता है
तो उसे एक वाटर के थ्रू लाइम वाटर को वो पास कराया जाता है एंड वो जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन को अगर चेक करना हो तो बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हैं तो वहाँ पॉप साउंड आता है। तो ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए लाइम वाटर से उसे पास कराया जाता है, तो वो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलकर CO3 का फॉर्मेशन करके उसे लाइम एकदम वाइट बना दिया देता है, जो जनरली हम घरों में भी यूज़ करते हैं उसके वाइट वॉशिंग के लिए। सो नेक्स्ट चलते हैं, जो आप देख ले लाइम वाटर का जो फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस होता है एंड CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। जब उसे वाटर मिक्स करते हैं तो CaOH ट्वाइस हो जाता है एंड जनरली वही हम वाइट वॉशिंग करते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होता है उसे रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है जो एकदम बाद में जाके वाइट होता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। नेम द कार्बन कंपाउंड विच ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स इथीन। सो आपको यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन बताना है। सो यहाँ पे हो गया CH3 CH2OH यहाँ और C2H5OH भी आप इसे लिख सकते हैं, इथेनॉल हो गया ये। एंड अगर आप ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर आप उसे कैटलिस्ट बना के अगर आप उसे हीट करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे तो इथिन फॉर्मेशन करता है एंड वाटर वहाँ पे रिलीज होता है। तो इसे आप एक बार देख लें। एंड ये कैटलिस्ट जो होता है H2SO4 ये बस केमिकल रिएक्शन कराने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका इसमें कोई दूसरा रोल नहीं होता, बस ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराता है या फिर उसे एक नया वे देता है कराने को। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। सो क्वेश्चन 6 है व्हाट इज मीन बाय द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब बताना है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, तो होप उसे आप जानते होंगे। तो दोज हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो होता है जैसे अगर सी के साथ अगर सिंगल बॉन्ड H जुड़ा हुआ है तो ये सेचुरेटेड हो गया, क्योंकि अब इसके आगे इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहीं अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर एक रखते हैं यहाँ पे तो ये इसको तोड़ के एक और बॉन्ड बनाया जाता है, इसलिए इसे अनसेचुरेटेड बोला जाता है। लेकिन अगर ये फाइनली अगर पूरा अगर 4 हाइड्रोकार्बन के साथ ये अगर बना हुआ है तो इसे सेचुरेटेड बोलेंगे। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। देन द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज वार्म्ड विथ इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे ऑक्सीजन O4 होगा SO4। सो इसे आप देख लें एक बार। नाउ नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। इथाइल इथोनेट इज फॉर्म्ड। सो नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज वार्म विथ इथेनोइक एसिड। अगर हम इथेनोइक एसिड के साथ इथेनॉल को अगर वार्म करते हैं हीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 को एज अ कैटलिस्ट लेकर तो इथाइल इथोनेट बनेगा एंड वाटर यहाँ पे रिलीज होगा। सो आप इसे रिएक्शन को एक बार देख ले। जो इस चैप्टर को होते हैं ये रिएक्शन और ये जो कंपाउंड नेम होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसे दिमाग में रखते हैं ये चैप्टर कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन 8 डू द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COH मॉलिक्यूल। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया एंड ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो CH3COH आप कमेंट में ज़रूर बताएं ये किस ग्रुप का है। आपको तो इसमें दिख ही रहा होगा बट एक बार ट्राई ज़रूर करें। नाउ क्वेश्चन 9 डू द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। सो हम इथेनॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस मॉलिक्यूल का नाम बदल के दिया गया, आपको उसे बनाना है। सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इथेनॉल मॉलिक्यूल का। सो मूविंग नेक्स्ट। सो लास्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल। अगर इथेनॉल में एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अगर डाल देते हैं, सेम आपको इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ देना है, बस लिखने का क्वेश्चन का तरीका अलग है, बस इसमें आपको ये केमिकल रिएक्शन याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड हियर एंड C2H5OH प्लस Na ये चेंज होगा C2H5ONa प्लस H2। इस हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए आपको बर्निंग बबल मैच स्टिक उसके पास ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे पॉप साउंड आएगा। ठीक, सो हमने सारे 10 क्वेश्चन कर लिए हैं एंड और भी चैप्टर के क्वेश्चन MCQ एंड बहुत टाइप के क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक कर ले। एंड SST के भी वहाँ पे पूरे चैप्टर का सीरीज़ बना के डाल दिया गया है, वहाँ आप जरूर देख ले। एंड MCQ टाइप भी क्वेश्चन है वहाँ पे एंड फिल इन द ब्लैंक ट्रू एंड फॉल्स भी है वहाँ पे, तो आप उसे एक बार ज़रूर चेक कर ले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।